वेलकम फ्रेंड्स टू 360 डिग्री चैनल। आज मैं आपको एसएमई यूनिट्स की जो इमर्जिंग कंपनीज हैं उसमें आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। दिस कंपनी इज फिनिक्स ओवरसीज लिमिटेड। दिस इज कलकत्ता बेस्ड। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी ऑफ कोर्स इज मिस्टर अपरेश नंदी। इनका आईपीओ एनएससी इमर्ज के ऊपर 19 सितंबर को शुरू हो रहा है और क्लोजिंग डेट है 23 सितंबर। इशू साइज इज ऑफ 36.03 crores। लॉट साइज है 2000 शेयर्स का and price band is 61 to rupees 64. दोस्तों, this company is into export market, और before we talk in detail about it, let me introduce you to the managing director, Mr. Chairman, Mr. Aparesh Nandi. Mr. Aparesh Nandi, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सर, वेलकम। कैसे हैं नंदी साहब आप? हाउ आर यू? फाइन, आई एम फाइन सर। आप लोग कैसे, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो नंदी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे कि प्लीज टेल अस व्हाट आर द मेन व्हाट इज द मेन बिजनेस ऑफ योर कंपनी? मेन बिजनेस है हम लोग का एक्सपोर्ट। ओके। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो कमोडिटी टू बांग्लादेश। यह है मेन बिजनेस। तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? इसमें आपका सब मिला के 8 to 10 प्रोडक्ट्स है। ओके, कैन यू जैसे आपका ऑयल केक है, सारा ऑयल केक है। आपका मेज है, व्हीट, राइस, ये सब है। ओके। तो सर ये जो इसमें कुछ आप इंपोर्ट भी करते हैं क्या? इंपोर्ट हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता हूँ कभी, अगर आपका एज पर मार्केट सिचुएशन कभी कभी हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, ओके। तो सर ये जो आपने जैसे अपने इसमें दिया है कि आप फैशन एक्सेसरीज में भी है, तो व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट्स अंडर योर फैशन एक्सेसरीज? फैशन एक्सेसरीज में हम लोग का मेन प्रोडक्ट है आपका जूट बैग, कैनवास बैग, कॉटन बैग एंड लेदर बैग्स। ओके। और लेदर का जैसे आपका जूट तो आपको खैर आई मीन दैट इज द सपोज्ड टू बी द बेल्ट फॉर कलकत्ता, एंड आई सपोज वेरी गुड टैनरीज है आपकी कलकत्ता में, जैसे कानपुर और मद्रास में है, तो यू आर एबल टू इजीली सोर्स द बेस्ट ऑफ द लेदर yes फ्रॉम yes द because कलकत्ता leather टैनरीज। we can source leather from the Bantala अच्छा, situated in Calcutta. ओके। तो हु आर द नंदी साहब, हु आर द मेन प्रमोटर्स, और कुछ अपने प्रमोटर्स के क्रेडेंशियल्स के बारे में बताइए। प्रोमोटर्स हम लोग अभी तो है माई सेल्फ, हाँ, मिस्टर जयंत कुमार घोष, हाँ, मिस्टर उदय नारायण सिंह एंड कन्हई सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, क्योंकि वो तो अभी है नहीं इस दुनिया में, तो उनका एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट है अभी प्रमोटर में। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए नंदी साहब। आई मीन हाउ डिड यू स्टार्ट दिस बिजनेस, हाउ डिड यू गेट इनटू बिजनेस? एक्चुअली बिजनेस तो हम लोग 84 से कर रहा हूँ। we are 4 friends, मिस्टर उदय सिंह, मिस्टर कन्हई सिंह, मिस्टर जेके घोष एंड माई सेल्फ। हम लोग 84 से स्टार्ट किया था। तो ओके। इनिशियली वी आर इन रेलवे बिजनेस में, रेलवे कंस्ट्रक्शन बिजनेस। एंड 2001 में हम लोग रेलवे बिजनेस छोड़ के भी ये आपका एक्सपोर्ट में हम लोग आया था, बांग्लादेश एक्सपोर्ट। तो उस टाइम में बांग्लादेश 2001 में चालू किया था। धीरे धीरे हम लोग का थोड़ा फुटिंग्स भी बढ़ा, और बांग्लादेश में एक बात है, दे प्रेफर्ड बंगाली बिजनेसमैन, दे आर बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज प्रॉब्लम। हाँ, ये एक उनका ड्रॉबैक है और हम लोग के लिए सुविधा है। ठीक है। नंदी साहब, ये तो आपने बिल्कुल आईटी कंपनीज वाला बता दिया है कि आईटी कंपनीज विल आल्सो फाइंड, वो भी उसी मार्केट्स में जाते हैं कि जहां पे हाँ इंग्लिश है। तो आईटी कंपनीज ने भी हाँ सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर हाँ बिजनेस आईटी का हाँ अमेरिका में किया बिकॉज हाँ, ऑफ द लैंग्वेज। बिकॉज जितनी भी लैंग्वेज इंडियन प्रॉब्लम। इंजीनियर्स है सबको अंग्रेजी बोलनी आती है। बट इफ यू हाँ हैड हाँ हाँ। टोल्ड देम दैट यू हैव टू गेट इनटू मार्केट्स लाइक जर्मनी एंड जापान, जहां पे सिर्फ जापानीज हम्म। और जर्मन बोली जाती है, तो उनका वो एक हाँ लैंग्वेज बैरियर की वजह से उन्होंने हमेशा हाँ उसको हाँ, बैकड्रॉप में रखा। तो ठीक जहां बात पे है। इजी होता है, तो दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज आपको कि बीइंग अ बंगाली यू हैड द एक्सेस टू द हाँ बांग्लादेश मार्केट। हाँ, तो ये एक सर, एडवांटेज है। और हम लोग का अभी, हम लोग जिससे मतलब, हम लोग का बिजनेस मेनली 99% हम लोग करते हैं आपका मैन्युफैक्चरर से।
तो उसमें क्या होता है, कमोडिटी मार्केट में आपका वॉलेटिलिटी अप्स भी है डाउन भी है। अगर ट्रेडर लोग से करे तो डाउन साइड होने से दे में एस्केप। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो लोग बोलता है कि नहीं, हम लोग का प्राइस बढ़े घटे आपको देना है, बढ़ने से आपको देना है, घटने से भी हमको लेना है। तो हम लोग का इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक, तो मतलब क्योंकि थिंग्स हैव कमोडिटी बीन, मार्केट में मेन है वोलाटिलिटी। उसको अगर आप अरेस्ट कीजिएगा तो आधा जंग तो आप उधर ही जीत किया। तो मतलब वहां पे आपकी ये स्पेशलिटी है कि मतलब यू आर एबल टू प्रोक्योर द बेस्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एट द बेस्ट ऑफ द प्राइस। यस। फिनिक्स का बांग्लादेश में हम लोग जो मेज एक्सपोर्ट करते हैं उसको अलग क्वालिटी हो गया, फिनिक्स क्वालिटी का मेज देना है, हाँ। ऐसा है। क्योंकि हम लोग क्वालिटी एंड कमिटमेंट इसमें बहुत हम लोग का मतलब हम लोग बहुत जोर दिया इसका कि हम्म। क्वालिटी कमिटमेंट हटना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, एक मैन्युफैक्चरर को बहुत मुश्किल से हम लोग उसका बिजनेस स्टेब्लिश किया। अगर कमिटमेंट क्वालिटी ठीक नहीं रख सकता हूँ तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए कमिटमेंट क्वालिटी हम लोग का बराबर का ठीक है। नंदी साहब, जैसे आपने अपने इसमें दिया है कि आपके कुछ अपने कोल्ड स्टोरेजेस है, तो आपके कहाँ हैं कोल्ड स्टोरेजेस? एंड कोल्ड उसकी स्टोरेज है कैपेसिटी के बारे में भी नॉर्दर्न। बताइए। कैपेसिटी है आपका उसका 11,000 टन। ओके। 11,000 टन उसका कैपेसिटी है। यू कैन स्टोर आपका फ्रूट वेजिटेबल्स पोटैटो एंड फिश आइसक्रीम ऑल्सो। इट्स ए मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज। अच्छा, तो ये आपने अपने लगाए हैं कि ये लीज पे लिए हैं? नहीं नहीं नहीं, अपने आप लगाया। एंड अपने। 2007 वी हैव सेट अप ए कोल्ड स्टोर, multi-purpose cold store, and 2000 after I think 5 or 6 years we have already we set up potato cold store. So now it अच्छा। is a multifunctional. अच्छा, नंदी साहब, व्हाट इज द मेन रॉ मटेरियल यू यूज एंड फ्रॉम, आप प्रोक्योर उसको कहाँ से करते हैं? आपका commodity, हम्म। commodity commodity देखिए मेनली सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बिहार एंड हम्म। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आपका सीजन वाइज। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स? पार्डन। ये तो आपकी कमोडिटीज का हुआ, व्हाट अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स? गोटा फॉर आधा ऑयल केक हम लोग करते हैं, आपको तो बताया एमपी महाराष्ट्र ये सब जगह से। एंड मेज हम्म। करते हैं मेनली आपका बिहार से, और आपका उड़ीसा का, आपका साउथ इंडिया मीन्स आपका कर्नाटक। हम्म। नंदी साहब, यू हैव एस्टैब्लिश योरसेल्फ वेरी वेल एज फार एज एक्सपोर्ट मार्केट इज कंसर्न, क्योंकि यू नो एक्सपोर्ट में जाने के लिए काफी दिक्कतें होती हैं, लेकिन यू हैव बीन एबल टू, आपने बहुत अच्छा अपने आप को एस्टैब्लिश किया फिनिक्स को। तो जो आप व्हाट आप बीइंग द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की? व्हाट इज योर मेन स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी? मेन स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी देखिए, पहला तो मेन स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी कि आवर 4 other 3 directors, दे आर द हम्म। मेन स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंपनी। एक्चुअली वी आर 4 friends, वी आर कमिटेड। मतलब हम लोग का कभी कोई बात लेके कोई बहस नहीं होता है। अगर नुकसान हुआ नुकसान हुआ, नाफा हुआ, लेकिन कभी इस लेके कोई बाताबाती नहीं होता। ये है मेन स्ट्रेंथ। क्योंकि जब आप कोई डिसीजन लीजिएगा, शायद हमको लेना पड़ेगा, लेकिन हमको ये डर नहीं है बाद में कोई हमको अदर डायरेक्टर्स कोई क्वेश्चन करे। दिस इज द मेन स्ट्रेंथ। एंड आवर एसोसिएट, एसोसिएट मतलब और सप्लायर, हम्म। हम लोग का सप्लायर हम लोग का मेन स्ट्रेंथ है। हम्म। तो इसमें आपका इस बिजनेस में हु आर योर मेन कॉम्पिटिटर्स, और आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं उनके साथ? देखिए, कॉम्पिटिटर तो है आज का दिन में बांग्लादेश में, लेकिन कोई कुछ खास नहीं है। क्योंकि हम लोग का लाइन अलग है, हम लोग मैन्युफैक्चरर से करते हैं, बाकी जो करता है दे आर यूज टू डू एक्सपोर्ट इन मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स ऑल्सो। जो हम लोग हम्म। ट्रेडर्स को जरा अवॉइड करता हूँ, हम्म। क्योंकि उसमें आपका कभी कभी मतलब बहुत नुकसान लग जाता है। आपका मतलब ट्रेडर्स के साथ प्राइस प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है? हाँ, प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है जो हम लोग नहीं चाहते। क्योंकि देखिए, अगर प्राइस घट गया तो दे में एस्केप, लेकिन प्राइस बढ़ गया हमको तो देना ही है, क्योंकि हम लोग हम्म। अपना कमिटमेंट से धर नहीं सकता है।
बराबर है। तो इसलिए सबसे अच्छा है थोड़ा सा अवॉइड करके ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आपको मैन्युफैक्चरर से करना। बांग्लादेश में रिनाउंड जितना फीड मिल मैन्युफैक्चरर है, एवरीवन नोज आवर कंपनीज नेम। नंदी साहब, आप यू आर बेसिकली, आपका 90% रेवेन्यू कंपनी का आपका एक्सपोर्ट से आता है टू बांग्लादेश। बट ये जो रिसेंट इवेंट्स जो बांग्लादेश में हुए हैं, हाउ इज इट, इस इन इवेंट्स ने आपके बिजनेस को कैसे इंपैक्ट किया, आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को? देखिए एक्चुअली एक बात है, आपको पहले देखना पड़ेगा, ये खाना तो बंद नहीं होगा, खाना तो आपको पड़ेगा ही, है ना। तो हाँ, जितना भी आपका प्रॉब्लम होगा उसका हम लोग के ऊपर इतना असर कुछ नहीं पड़ा। हाँ ये बात सही है, आपका एजिटेशन का टाइम में 10-15 डेज हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ फॉर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उस टाइम में हम लोग का जो एलसी का पेमेंट जो आना था ऑन टाइम पे आया, जो एलसी आना था वो एलसी भी आया। हम लोग को जो डिस्पैच करना है बाई रोड हम लोग आफ्टर 10-15 डेज चालू कर दिया। रेल का थोड़ा देर से चालू हुआ क्योंकि इंडियन रेल थोड़ा बाद में परमिशन दिया टू फॉर मूवमेंट। तो ऐसा हम लोग का आज का दिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पेमेंट आती है आपकी, वो किस किस करेंसी में आप लेते हैं? हम लोग का यूएसडी। यूएस डॉलर में। ओके। अब ये बांग्लादेश का, जैसे आपने बड़ा अच्छा ये बताया कि खाना तो बिल्कुल बंद होगा नहीं, एवरीबडी, सबको 2 वक्त का खाना, 3 वक्त का खाना वक्त चाहिए, का बहुत खाना अच्छा है, आपने हाँ। लॉजिक बताया। और एक बात है बांग्लादेश में आपका मतलब 200% नॉन वेज, मतलब हम लोग जैसा है, हम लोग नॉन वेज वन टाइम, मतलब डे में वन टाइम टू टाइम मैक्सिमम। लेकिन बांग्लादेश में 3-4 टाइम हर टाइम नॉन वेज ही चलेगा। नंबर वन। नंबर टू, उधर आपका थोड़ा सा जिसका इनकम कम हो, कम से कम कुछ नहीं खाएगा तो चिकन तो खाएगा, एक तो खाएगा। तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स है फीड बनाने के लिए, तो इसलिए हम लोग का कोई तकलीफ नहीं है। नंदी साहब, नाउ ये जो बांग्लादेश का जो आपने मेरे को बड़ा अच्छा जो ये दिया, लॉजिक दिया, तो हाउ डू यू प्रपोज टू डी रिस्क योर बिजनेस एंड फाइंड न्यू एक्सपोर्ट मार्केट अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश? New export market already we have explored the market to Vietnam। हाँ। वियतनाम में हम लोग ऑलरेडी हम लोग का एक बातचीत चल रहा ऑर्डर के लिए। मोस्ट लाइकली इट विल बी फाइनलाइज्ड विद इन 7-8 डेज। वो अगर चालू हो जाएगा तो वी कैन एक्सप्लोर द वियतनाम मार्केट ऑल्सो, वियतनाम एंड थाईलैंड। हम्म। ये मार्केट हम लोग ईस्टर्न सेक्टर से कर सकते हैं। ओके। कुछ एंड नंदी गवर्नमेंट का साहब, बहुत सुविधा है आज का दिन में। अगर मान लीजिए कोई नया मार्केट में जाइएगा, गवर्नमेंट ईसीजीसी पॉलिसी चालू किया, इंश्योरेंस पॉलिसी, सो दैट we we will be protected for that। ओके। कंपनी के अपने, नंदी थैंक यू साहब, अभी सर। हमने प्रेजेंट पे तो आपसे बात कर ली, नाउ लेट अस गेट इनटू द फ्यूचर। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है नंदी साहब? डू यू प्लान टू इंक्रीज योर कैपेसिटी एंड ऑफर सम न्यू फ्यूचर प्लान, प्रोडक्ट्स? हम लोग का फ्यूचर प्लान है, जैसे हम लोग एक वर्धमान में एक यूनिट में एक बीसीएल बायो एनर्जी बोल के एक कंपनी हम लोग फॉर्मेशन किया, जिसमें हम लोग का ग्रुप बीसीपीएल, हम लोग का एक ग्रुप है, 51% स्टेक है एंड 29% फिनिक्स ओवरसीज का है। तो अरे वाह। उसमें जो प्रोड्यूस होगा क्रूड ऑयल एंड ऑयल केक में हम लोग का ऑलरेडी एक्सपर्टाइज है। हम्म। तो 29% स्टेक में उसमें हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगा। हम्म। हम लोग सोच रहे हैं जैसे भी हम क्रूड बिजनेस में चले चले आएंगे तो क्या होगा ना, हम बांग्लादेश भी क्रूड इंपोर्ट कर सकते हो रेगुलरली, जो हम लोग अभी तक ओकेशनली किया। विल इंपोर्ट इन रेगुलर मैनर। हम्म। तो और नंदी साहब, हम लोग का अभी मालदा में जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें हम लोग पॉटेड आपका मशरूम का कल्टीवेशन चालू किया इन कंट्रोल ओके। एनवायरनमेंट सिनेरियो में। तो ओके। हमको लगता है कि वो भी अच्छा रेवेन्यू देगा हम लोग को भी, मतलब अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी। नंदी साहब, अभी तक आपने अपनी कंपनी को कैसे फाइनेंस किया? हम अभी लोग तक का आपने अपनी, बैंक टिल नाउ आपने अपनी कंपनी को कैसे फाइनेंस किया? बैंक बैंक से। अच्छा, ओनली बैंक? ओनली बैंक्स। अच्छा। और ये जो प्रपोज कर रहे हैं आप, जो फंड्स आपके आईपीओ में आएंगे, तो हाउ डू यू प्रपोज टू यूज द फंड्स जो आपको आईपीओ से मिलेंगे?
हम लोग का देखिए 10 करोड़ तक तो हम लोग का वर्किंग कैपिटल में हम लोग यूज करेंगे जैसे प्लानिंग है, और 7 करोड़ हम लोग रिफाइनरी में इन्वेस्ट करेंगे, रिफाइन फॉर सेटिंग अप ऑफ रिफाइनरी, हम्म जो फिनिक्स का सब्सिडियरी होगा। हम्म तो रिफाइनरी में आपका जो एंड प्रोडक्ट हो वो क्या रहेगा? एंड प्रोडक्ट, हम्म एंड प्रोडक्ट उसका रहेगा रिफाइनरी में एडिबल ऑयल। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स के तो मैं अब सवाल जवाब को इसके सिलसिले को समाप्त करता हूँ। और नंदी साहब, मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ गुड बिजनेस। और मेरा ऐसा थैंक यू मानना सर। है कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट नंदी साहब इज नॉट दैट इजी, क्योंकि यू नो एवरीबडी कैन नॉट गेट इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस। और जो आपने क्वांटम बताया कि टुडे यू आर हाँ। कंसंट्रेटिंग इनटू द मार्केट ऑफ बांग्लादेश, देन यू आर लुकिंग एट हम्म, थाईलैंड, यू आर लुकिंग एट वियतनाम, and these are all हम्म, good markets in times to come. यस, So I wish you all यस, the best, and wish थैंक you यू all the सर। best for your coming IPO and for your future business plans. Thank you so थैंक यू much, सर। Nafisa. Thank you. Thank you.